वेल एज वीडियोग्राफर्स वी ऑल नो कि अगर हम ओवर या अंडर एक्सपोज कर दें फुटेज को तो हाइलाइट्स और शैडोज़ में से डिटेल्स लाना कितना मुश्किल हो सकता है। इट इज़ वे मोर डिफ़िकल्ट दैन फोटोज़। तो क्या किया जाए? हाई एंड कैमराज में हमको क्या कहते हैं रॉ वीडियोज़ मिलते हैं, बट नॉट इन ऑल ऑफ देम। बट वी हैव अ मिडिल ग्राउंड नोन एज लॉग प्रोफाइल्स। अब लॉग प्रोफाइल क्या है ये आप सबको अच्छे से पता होगा भाई, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सब फॉलो करते हो आप लोग, मैं जानता हूँ आप करते हो, सबको पता है वो जो फ्लैट एकदम अनसैचुरेटेड फुटेज होता है और वो जो क्या कहते हैं उस पर एक क्लिक करो प्रीसेट पे और वो पूरा मतलब ऐसे सिनेमैटिक वीडियो बन जाता है। बट ऐसा कभी होता नहीं है। मैंने भी ये चीज़ बहुत बार ट्राई करी है और मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ, बट फाइनली आई हैव लर्नड हाउ टू यूज़ इट प्रॉपर्ली। अगर मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म्स में समझाऊँ तो जो एक 8 बिट फुटेज होता है उसमें 256 लेवल्स होते हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। लाइट के जो होते हैं वो 256 लेवल्स होते हैं और वो सारे लेवल्स इक्वी डिस्टेंट होते हैं, मतलब सबके बीच में डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। बट लॉग प्रोफाइल क्या करता है, लॉग प्रोफाइल में वो जो लेवल्स होते हैं वो इक्वी डिस्टेंट नहीं होते, किसी में कम डिस्टेंस है, किसी में ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है कि स्पेक्ट्रम के किसी किसी एरिया में ग्रेडेशन ज़्यादा हो जाता है, लेवल्स एक साथ ज़्यादा स्टैक हो जाते हैं और आपके पास आप अपने हिसाब से उसको काफ़ी ग्रेडेशन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपको कहाँ हाइलाइट्स में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए या कहाँ चाहिए, वो आप अपने हिसाब से बहुत हद तक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा साइंस हो गई। अब मैं आपको वो टिप्स दूंगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं अगर आप लॉग प्रोफाइल में शूट कर रहे हो। तो अगर आप इनको फॉलो करोगे दैन इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू और आप समवॉट उन लेवल्स तक पहुंचोगे जिनको आप वीडियोस में देखते हो, मतलब वैसे मतलब उस तरीके से आप अपनी वीडियोस को शूट और एडिट कर पाओगे। लेट्स गेट इनटू इट। सो द फर्स्ट टिप इज़ दैट ऑलवेज ट्राई टू क्लिप योर हाईलाइट्स इंस्टेड ऑफ योर शैडोज़। और आसान भाषा में बोलूँ तो हमेशा ओवर एक्सपोज करो अगर आप लॉग प्रोफाइल में शूट कर रहे हो तो बाय 1 or 2 स्टॉप्स एटलीस्ट। नो नॉट एटलीस्ट, आई मीन बाय 1 or 2 स्टॉप्स। ऐसा क्यों? आई नो इट साउंड्स क्रेजी दैट वाई डू यू नीड टू ओवर एक्सपोज योर फुटेज व्हेन दैट इज़ वन थिंग दैट वी हैव लर्नड नॉट टू डू। ओवर एक्सपोज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लॉग प्रोफाइल का जो एक्सटेंडेड रेंज होता है उसकी वजह से आप हाइलाइट्स में से काफ़ी हद तक डिटेल्स रिकवर कर सकते हो, और क्योंकि आप एक्स्ट्रा लाइट दे रहे हो तो आप वो जो एक्स्ट्रा लाइट है वो शैडोज़ के अंदर भी जा रहा है और उससे क्या होता है कि शैडोज़ नॉइजी होने से बच जाते हैं। देयर विल बी लेस ग्रेन इन द शैडोज़। सो दिस इज़ हाउ ओवर एक्सपोजिंग इन द केस ऑफ लॉग्स विल हेल्प यू। ओके, जो सेकेंड टिप है वो ये है कि आप जितना हो सकता है 10 बिट में ही शूट करें, 10 बिट कलर्स में। लॉग प्रोफाइल्स के साथ जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब आप कलर ग्रेड करते हो उनको या कलर करेक्ट करते हो तो क्या कहते हैं, जब आप सैचुरेशन या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हो तो आपको कई बार आपको बैंडिंग देखने को मिलेगी। बैंडिंग इज़ बेसिकली जो कलर पैचेस आ जाते हैं, कई सारे लोगों ने ऑब्जर्व करी होगी वो चीज़ कई बार होती है जब आप लॉग प्रोफाइल को कलर करेक्ट करते हो। तो ऐसा तब होता है जब आप एक लॉग प्रोफाइल ऐसे बिट रेट पे शूट करते हो जिसके लिए वो डिज़ाइन नहीं है। फॉर एग्जांपल जो वी लॉग प्रोफाइल है दैट वाज डिज़ाइंड फॉर 14 बिट कलर्स। नाउ जस्ट आई मीन इमेजिन कि अगर आप उसको 8 बिट पे शूट करोगे तो बैंडिंग आने के कितने चांसेस हैं। मैंने इसको एक और वीडियो में एक्सप्लेन भी करा था कि अगर आप 8 बिट फुटेज पे लॉग प्रोफाइल यूज़ कर रहे हो देन दैट इज़ लाइक ओवर फ्लोइंग अ बकेट। उसमें उतने कलर्स आ ही नहीं सकते हैं बकेट में और बैंडिंग आएगी ही आएगी। काफ़ी सारे मिररलेस कैमराज आजकल इंटरनल 10 बिट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जस्ट लाइक माई X-T4 हेयर। यू कैन इन मोस्ट ऑफ द कैमराज एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग के थ्रू आप 10 बिट ला सकते हो। विद दैट सेड, Sony A7 III यूजर्स, I am so sorry. You cannot get 10 bit either way, so I don't know, maybe use S-Log profiles on 8 bit footage and be super careful. The third tip is to use preview LUTs. Preview LUTs क्या होते हैं? Preview LUTs बेसिकली वो LUTs होते हैं जो कि आपको अपने कैमरा में इंस्टॉल करने होते हैं। ये या तो कैमरा मैन्युफैक्चर जो कंपनी है वो बनाती हैं अपने F-Logs, जैसे Fujifilm ने F-Log के लिए प्रीव्यू अलर्ट बनाया हुआ है। तो आप क्या करते हो कि इनको अपने कैमरा में इंस्टॉल करते हो और जिस टाइम पे आप लॉग प्रोफाइल में अपने कैमरा पे शूट कर रहे हो आप एक्चुअली में ये प्रीव्यू अलर्ट लगा के देख सकते हो अपने मॉनिटर पे कि आपका फुटेज कैसा दिखेगा इन Rec 709 इन स्टैंडर्ड कलर्स, कि आपका फुटेज उस टाइम पे कैसा दिखेगा।
तो बेसिकली आप उस पर लट लगा नहीं रहे हो, आपका फिर भी फ्लैट प्रोफाइल में ही शूट होगा वीडियो, बट आपको बस मॉनिटर में अपने कैमरा के दिख जाएगा कि बाद में कलर ग्रेड करने के बाद आपका वीडियो कैसा दिखेगा, कलर करेक्ट करने के बाद। कि लॉट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपन्स इज़ व्हेन यू शूटिंग इन फ्लैट प्रोफाइल्स, तो जो पूरा जो वॉश्ड आउट प्रोफाइल होता है, डिसैचुरेटेड कलर्स होते हैं, तो उस टाइप के वीडियो में आपको वाइट बैलेंस और एक्सपोजर नेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप उस पर एक प्रीव्यू लट लगा लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वाइट बैलेंस और एक्सपोजर नेल करना ऑल ऑफ द टाइम वाइल यू आर शूटिंग। जो फोर्थ टिप है वो एक्चुअली में लॉक प्रोफाइल यूज़ करने से रिलेटेड नहीं है, वो लॉक प्रोफाइल ना यूज़ करने से रिलेटेड है। एंड द टिप इज़ टू नेवर यूज़ लॉक प्रोफाइल्स वाइल यू आर शूटिंग इन अ लो लाइट सिचुएशन। इस पर मैं लास्ट वीडियो में भी बात कर चुका हूँ, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो, उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया हुआ है। एंड दैट वीडियो इज़ ऑल अबाउट शूटिंग वीडियोज़ इन लो लाइट। आपको क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, शॉर्ट में बताऊँ तो क्योंकि लॉक प्रोफाइल पे शूट करते टाइम आपको हमेशा ओवर एक्सपोज करना होता है वीडियो को। तो डे लाइट में ओवर एक्सपोज करना बहुत आसान है, यू हैव प्लेंटी ऑफ लाइट अराउंड। बट रात के टाइम पे ओवर एक्सपोज करने के लिए द ओनली ऑप्शन दैट यू आर लेफ्ट विद इज़ योर ISO। until and unless you have a lot of lights around, ISO is your only option। और अगर आप ISO बढ़ाओगे ओवर एक्सपोज करने के लिए तो आपके शैडोज़ में आपको पता ही क्या होगा, शैडोज़ में ग्रेन आएगा, नॉइजी फुटेज होगा और डिटेल्स नहीं होंगी उतनी ज़्यादा फुटेज के अंदर। सो या आई मीन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ शूटिंग अ लॉक प्रोफाइल इन द डार्क सिचुएशंस। तो गाइस जो फिफ्थ टिप है वो थोड़ी ऐसे जेनेरिक सी है, इट इज़ यूज़फुल इन ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन, बट इस केस में ऑल्सो इट इज़ वेरी यूज़फुल। The tip is to first learn how to color correct your log profiles instead of just going for a creative LUT। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको अपने फ्लैट प्रोफाइल को Rec 7 और 9 तक अपने स्टैंडर्ड कलर्स तक कैसे लाना है ये आना चाहिए। अगर आप कलर करेक्शन नहीं कर रहे हो तो आपको कभी भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अपने लॉग प्रोफाइल में कितना कॉन्ट्रास्ट देना है, कितना शैडोज़ को नीचे लाना है, कितना हाइलाइट्स को रिकवर करना है, कितना आपको सैचुरेशन देना है, कितना वाइट बैलेंस को फिक्स करना है, ये सब आप फिगर आउट करो। आपने एक बार ये फिगर आउट कर लिया, उसके बाद आप क्रिएटिव लट यूज़ करो, तब उसमें वो बात आएगी जो आपको चाहिए उस फुटेज में। तब आपको वो मिलेगी फीलिंग, वो एक क्लिक वाली, जो कि कभी एक क्लिक वाली फीलिंग होती नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू कलर करेक्ट इट द राइट वे, ओनली देन यू कैन गेट द डिज़ायर्ड लुक दैट यू वांट फॉर योर वीडियो। ऐसे ही लगता था मुझे भी पहले, ऑरेंज एंड टील दबाओ मिल जाएगा लुक, कभी नहीं मिलता। सो गाइज द लास्ट टिप इज़ टू प्रैक्टिस। It is such an important thing, I cannot stress on it enough। कभी भी शूट पे जाने से पहले लॉक प्रोफाइल को सही से यूज़ करना सीखिए। मैंने भी बहुत बार गलती करी है कि मैं सीधा शूट पे जाके यूज़ कर रहा हूँ लॉक प्रोफाइल, और फुटेज में इतना ग्रेन आ जाता है, मतलब इतनी ग्रेनी वीडियो बनती है, इतनी नॉइजी। वी ऑल हैव बीन देयर, मैंने भी ये गलतियाँ करी हैं पास्ट में। मैं ये नहीं बोल रहा मैं परफेक्ट ही आया था इस दुनिया में, बट ट्राई टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर। अपने घर से बाहर निकलो, रियल लाइफ एनवायरनमेंट में शूट करो, जैसी लाइट में आप यूजुअली शूट करते हो अपने प्रोफेशनल शूट्स पे। यूज़ ऑल दीज टिप्स एंड शूट इन लॉक प्रोफाइल। वापस घर आओ, फुटेज को इंपोर्ट करो अपने सॉफ्टवेयर में एंड देन ट्राई टू कलर ग्रेड इट। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करो जब तक आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट ना मिल जाए, और जैसे ही मिले जस्ट गो आउट ऑन अ शूट एंड जस्ट नेल इट। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज़ नथिंग स्कैरी अबाउट इट। आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो पक्का आप ये चीज़ कर पाओगे। बिलीव इन योर सेल्फ। आई मीन इफ़ आई कैन डू इट एनीबडी कैन, एंड येस, आई मीन दैट इज़ ऑल आई हैव टू से। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई थिंक मैं जितना बोलना चाहता था मैंने उससे ज़्यादा ही बोल दिया है। रात के 2 बजने वाले हैं गेस, और मेरे को अभी ये वीडियो एडिट भी करना है। मैं कल एक ट्रिप पे जा रहा हूँ, हिमाचल जिबी। फाइनली ऑन दिस चैनल यू आर गोइंग टू सी सम ट्रैवल कॉन्टेंट, लाइक आने वाले 2 हफ्ते में शायद you're gonna see some travel content and I am very excited about it। I was so much dying to travel, मतलब बहुत मन था, अब फाइनली कर रहा हूँ और आपको कुछ ट्रैवल कंटेंट देखने को मिलेगा फॉर श्योर। I'll see you in the next video। till then be kind, keep grinding। एक सेकेंड प्लीज़, अगर if you find value in these videos that I make, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। I mean, I am trying my best to give you as much value as I can, as much quality content as I can। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।
अब मैं फाइनली बाय बोल रहा हूँ आपको। बी काइंड, कीप ग्राइंडिंग।